मेरे मित्र जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रभु का वचन हमें बहुत सी बातें सिखा रहे हैं। प्रिय, हम उत्पत्ति की किताब में सर्वे कर रहे हैं और उत्पत्ति की किताब के द्वारा बहुत से विश्वास की बातों को हम देखते हैं। प्रिय, हम यहाँ पर 5 अध्याय के 28 पद से कुछ बातें करेंगे। प्रिय, वंशावली दी गई है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे कहानी दी गई है जिससे हमारे जीवन में कार्य होना शुरू होता है। जैसे कि हम हनोक की कहानी को देखते हैं कि हनोक 65 वर्ष का हुआ, उससे एक पुत्र हुआ मैथुसेला नाम का, और उसके बाद वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके बाद वो परमेश्वर के साथ चलने के कारण साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे ड्रॉप कर दिया और परमेश्वर उसे अपने साथ रख लिया। उसके बाद जब प्रियो हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर फिर से वंशावली बढ़ती है, फिर से उनके पुत्र पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर हम 28 पद में देखते हैं जब लमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। प्रियो, अब नूह की कहानी में हम आते हैं कि लमेक ने जब वो 182 वर्ष का हुआ था तब उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने नूह रखा। यह कहकर उसका नाम नूह रखा। वो क्यों कहकर रखा, क्या कारण है? उसका कारण यह है कि यहोवा ने जो पृथ्वी को साप दिया है, यहोवा ने जो पृथ्वी को साप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। प्रिय, आपके ही वंश से, आपके ही घराने से शांति देने के लिए परमेश्वर आपको चुनता है और आपके लोगों में से चुनता है जो आपको शांति दे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर सारी गड़बड़ों को देखते हैं, आदम से हव्वा के साथ और जो भी गड़बड़ हुई और जिन्होंने गड़बड़ की, फिर कैन के साथ हाबिल के साथ गलत हुआ, फिर कैन ने हाबिल के साथ गलत किया। फिर मतु यहाँ पर लिखा है कि लमेक के बारे में यहाँ पर आता है कि लमेक ने कहा कि उसने भी किसी को घात किया और उसका 70 गुना पलटा लेने की बात की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रियो कि वंशावली बढ़ती है और वंशावली बढ़ने पर हनोक 65 वर्ष तक परमेश्वर हुआ और उसको बेटे को जन्म दिया उसने, और उसके बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। उसी प्रकार से मतलब गड़बड़ चलती रही, पाप किया गया है। धरती ने खून पीने के लिए, हाबिल के लिए लहू पीने के लिए मुंह खोला है। कैन के द्वारा ये सारी बातें हुई हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो कठिन परिश्रम कर रहे थे, जो हार्ड वर्किंग कर रहे थे, जो पाप के दलदल में धंसते जा रहे थे और परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ मनुष्य बिगड़ता जा रहा था, तब नूह का जब जन्म हुआ, नूह के पिता ने इस प्रकार से ये कहकर कहा कि ये पुत्र जो यहाँ लिखा गया है, यहोवा ने जो पृथ्वी को सौंप दिया है उसके विषय लड़का हमारे काम में, यह लड़का हमारे काम में जो साप दिया गया है, उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। प्रियो, शांति देने के लिए नूह का जन्म हुआ। वो किस प्रकार से शांति देगा, जब हम उस कहानी को आगे पढ़ेंगे और आगे जब हम प्रभु यीशु के वचनों में बढ़ेंगे तो प्रियो हमें ये जानकारी मिलेगी। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है वचन 30 में जब आते हैं, नूह के जन्म के पश्चात लमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटा बेटी उत्पन्न हुई। इस प्रकार लमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सैम और हाम और येपेत का जन्म हुआ है। प्रियो, सचमुच में क्या आप अपने जीवन में, अगर आप अभी विश्वास में आए हैं या विश्वास से पहले की अगर आपकी घटना है, तो प्रियो सचमुच में आप भी अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में उन बातों को महसूस करते होंगे कि आप बहुत पाप के दलदल में और कर्जे के बोझ में और ऐसी टेंशन और चिंताओं में पड़े होंगे जिनसे आपको छुटकारा दिया है परमेश्वर ने यीशु के नाम में। आप छुटकारा पाए हुए व्यक्ति होंगे और आज आप शांति को लिए हुए व्यक्ति होंगे और शांति के साथ अपने जीवन को बिता रहे होंगे। पर उससे पहले का जीवन था वो आपके जीवन के उथल पुथल था, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था और आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपने जीने की आशाएं खो दी होंगी, आपने मरने तक की नौबत आपके जीवन में आई होगी और आपने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आखिरी निर्णय भी ले लिए होंगे। पर जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आया,
और यीशु ने जब आपके लिए ऑलरेडी पहले से अपनी ज़िंदगी को दिया था, तब जब आपने उसके नाम पर विश्वास किया, तब आपके सारे गुनाह और सारी चिंता और सारी परेशानियां यीशु के नाम में चलेगी। इसलिए यहाँ पर लमेक की जो आयु 182 वर्ष की हुई, उसके बाद उसको पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम यह कहकर नूह रखा। नूह का अर्थ ही है कि प्रियो बचाने वाला। तो प्रियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहोवा ने पृथ्वी को जो साप दिया था, और लमेक कह रहा है कि यही पुत्र है, हमारे काम आएगा, उस साप से हमें छुटकारा दिलाएगा और ये धर्मी बनेगा। तो प्रियो बच्चे के पैर पालने में ही समझ में आ जाते हैं, जैसे कि हम कहावत को सुनते हैं। प्रियो आप भी अपने जीवन में धर्मी बनिएगा। नूह धर्मी व्यक्ति था, इसलिए पैदा होते ही प्रियो उसके पिता ने उसका नाम नूह रखा, और उसके बारे में पहले से कह दिया गया कि यहोवा ने जो पृथ्वी को साँप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। प्रियो आप भी शांति देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, उन परिवारों के लिए, उन घरानों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको शांति की जरूरत है, जिनकी जिंदगी उथल-पुथल हो गई है, जिनके जीवन में निराशा के अलावा कोई भी आशा नहीं है। वो निराश व्यक्ति हैं, वो चिंता और ऐसी मौत की खाई और गहराई में जा रहे हैं जिसमें उनको कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। वो दलदल में बाहर निकलने की कोशिश तो करें, लेकिन दिन प्रतिदिन उसमें ही वो घुसते जा रहे हैं। तो प्रियो ऐसे समय में कौन खड़ा होगा उनके लिए? जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु से प्यार करते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति ही उनको निकाल सकते हैं। इसलिए ये वचन बता रहे कि नूह इसलिए नाम रखा गया प्रियो, और नूह उसके पिता उसे प्यार करने लगा, और ये बात कहकर कि ये परमेश्वर के काम में जो पृथ्वी को साँप दी गया उसको हटाने में हमारी मदद करेगा, हमें शांति देगा। तो कितनी बड़ी बात है कि आपकी आशा भी इस तरीके से होनी चाहिए परमेश्वर के वचनों पर। हो सकता है आपका पुत्र इस तरीके का ना हो सकता है आपका पति इस तरीके का ना हो सकता है आपकी पत्नी इस तरीके की ना हो जिस पर आपने भरोसा किया और आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो शायद वो ये काम ना कर सके। और आज उन सबसे बढ़कर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके नाम पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिसमें आप आस देख सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हुए आप वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर की योजना है कि बहुत से लोगों को शांति दे आपके द्वारा। बाइबल बताती है कि दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। कैसे प्रिय? जब तक आप यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक विश्वास करने के बाद आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे यीशु को अपनी ज़िंदगी में, तब तक आप दुनिया की छोर तक उसके गवाह नहीं बन सकते। अगर उसके गवाह बनना है तो उसे अपने जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर भरोसा करना है। और जब आप भरोसा कर लेते हैं तो आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं प्रियो, भजन संहिता के अंदर हमने इस प्रकार से पढ़ा, जितने ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उनको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, वो शर्मिंदा नहीं हुए। और हमने मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, मेरा और मेरे घराने का उद्धार हुआ और हम बच गए। आज उसी की दया से मैं आप लोगों के बीच में प्रभु का सुंदर वचन बांट पा रहा हूँ। उसका अनुग्रह है जिसकी वजह से आप ये वचन सुन रहे हैं। प्रियो एक समय था कि मैं जब उसके ऊपर विश्वास किया मैंने, और मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी सी थी आपको मैं बता नहीं सकता। मैं उसका दीवाना हो गया था यीशु का, और आज भी हूँ प्रियो। पर एक धुन थी, जब तक उसके बारे में बता ना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता था। और मुझे बहुत से लोगों ने पकड़ दिया, मेरे परिवार वालों ने मुझे पकड़ दिया, बाहर के लोगों ने पकड़ा, अच्छे से मुझे मारा और पीटा और बोला कि ये काम समाप्त हो जाएगा। पर नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता था, उसके पुत्र यीशु को मैं चाहता था, क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान दी थी। अगर मेरी जान उसके लिए चली भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। तो मैं पागलों की तरह उसका सुसमाचार मारता था। मुझे हीरे मोती से भी बढ़कर यीशु मिल गया था और मैं बड़ा आनंदित था। मैंने बहुत से लोगों के द्वारा मार खाई, मुझे बहुत से लोगों ने पीटा है और मुझे बांध कर मारा गया और मुझे लहूलुहान किया गया, क्योंकि उससे पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ ये सारी बातें हुई थी। तो मुझे इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रियो यीशु के साथ अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ होने में कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। तो प्रियो मैं यही कहूँगा कि आपके परिवार में भी एक नूह की आवश्यकता है, जो यीशु के लहू की कीमत हो,
पहचान सके, जो यीशु के लिए अपने लहू को बहा सके, क्योंकि यीशु का लहू आपके लिए बहाया गया, मेरे लिए बहाया गया। इसलिए आज नूह के कहानी को हम देखते हैं कि नूह पैदा हुआ है और नूह के पिता ने ऐसा विश्वास जताया है कि ये ही जो पृथ्वी को साथ दिया है उसको तोड़ने में हमको शांति देगा। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आपको शांति देना चाहता है। इसलिए नूह की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और यीशु को लहू को अपने ऊपर लेंगे और वो हमारी मदद करेगा। इसलिए नूह आपके परिवार के अंदर पैदा होना चाहिए। आज नूह की तरह आपको जिंदगी जीने की जरूरत है। तो प्रियो बने रहिए और फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं परमेश्वर दास आपको प्रार्थना में निरंतर याद रखूँगा। जय मसीह की।